मैं हूँ मुझे वापस वहीं फिर से उगा देना। शंभू शिखर जी हैं, क्या कुछ कहिएगा भैया? देखिए, ये कविता ही तो थी जिसने कहा कि भाई सिंहासन खाली करो कि जनता आती है तो पूरे देश की सत्ता पलट गई। काव्य पाठ करना, काव्यांजलि समर्पित करना, ये हमारा भी सौभाग्य है, इसलिए हमें बड़ा आनंद आया। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीतिक व्यक्तित्व तो रहे ही हैं, बल्कि हम सभी कविकुल के लिए स्वाभिमान की बात है कि वो हमारे आदर्श रहे हैं। बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ घटना हुई, उस पर भी कविता हो रही थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक निवेदन करना चाहती हूँ, जो भी देख रहे हैं, बेटियों के माता पिता देख रहे हैं, अपनी बेटी को मजबूत बनाइए। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं आज ये कितना भी मांग लूँ कि आप अपने बेटे को इंसान बनाइए, वो नहीं हो सकता। तो अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाइए कि वो लड़। अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि पर पटना में कवि सम्मेलन हुआ है। कला संस्कृति बिहार द्वारा और शंभू शिखर सहित कई कवयित्री भी अभी यहाँ पर देख रहे होंगे, और यहाँ पर साथ ही जो पटना के गणमान्य लोग हैं और दर्शक हैं वह सुनने के बाद अभी मिल रहे हैं मंच पर। कविता तिवारी भी हैं और साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? कविता जी, क्या कुछ कहिएगा आज इस भव्य आयोजन पर बिहार में? पहली बात तो बिहार साहित्य संस्कृति की नगरी है, और ऐसे में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया गया है संस्कृति विभाग और युवा विभाग द्वारा। तो ये संस्कृति विभाग के द्वारा युवाओं को भी एक प्रेरणा है, और यहाँ आकर काव्य पाठ करना, काव्यांजलि समर्पित करना, ये हमारा भी सौभाग्य है, इसलिए हमें बड़ा आनंद आया बहुत। साथ ही बिहार के धरती पुत्र शंभू शिखर जी हैं, क्या कुछ कहिएगा भैया? देखिए, आज इस कवि सम्मेलन का रिकॉर्डिंग अगर आपके चैनल पर चलेगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि बिहार के लोग किस तरह से साहित्य को सुनते हैं और क्यों बिहार की धरती जो है वो साहित्य में इतनी उर्वरक रही है। आज जिस तरह से कवि सम्मेलन को यहाँ पे अटल जी के काव्यांजलि समारोह में युवा संस्कृति विभाग द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया, कला संस्कृति युवा विभाग द्वारा, और उसमें लोगों की जो उपस्थिति थी और कवियों पर जो लोगों की दाद और तालियाँ और कवियों की जो वाणी थी, वो राजनीति की आंखों में आंखें मिला करके बातें कर रही थी। ये हम सब ने देखा। कविताएं ऐसी ही होती है। मैं स्वर्णिम बिहार की एक कल्पना करता हूँ इन कविताओं के माध्यम से। कुछ अश्लीलता की भी बातें कर रहे थे, वेब सीरीज वगैरह में चल रहा है और भी जगहों पर, उन सभी चीज़ों पर क्या कहेंगे? तो उन सब, देखिए, एक तो सिंपल सी चीज़ है कि अश्लीलता जो होती है उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, तो इसलिए उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जो इस मंच ने उठाया। और निश्चित तौर से कवि सम्मेलन ऐसा नहीं है जैसा उसका विकृत रूप दिखाया गया। ये देश की बातें करता है, ये वंदना की बातें करता है, ये नारी उत्थान की बातें करता है। ये कविता ही तो थी जिसने कहा कि भाई सिंहासन खाली करो कि जनता आती है तो पूरे देश की सत्ता पलट गई। तो इसलिए कविता जो है ये अलग रूप में होती है, इसलिए इस कविता का हमें विशेष सम्मान करना चाहिए। विशेष सम्मान करना चाहिए। एक और हैं कविता जी के बाद डॉक्टर त्रिशा जी, त्रिशा श्री जी, क्या कुछ कहेंगे मैम भव्य आयोजन पर? बहुत सुंदर आयोजन किया गया आज, और मैं खास करके कला संस्कृति और युवा विभाग को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो बिहार के कलाकारों को प्रमोट करने के लिए इतना सुंदर आयोजन करवा रहे हैं, और साथ ही मतलब इतना अच्छा दिन चुना है आज अटल जी की पुण्यतिथि पर। तो बिल्कुल बिहार का जो इतिहास रहा है, साहित्यिक इतिहास रहा है, ये बिल्कुल आगे बढ़ेगा और हम लोग इसको बिल्कुल बढ़ाएंगे। और बिहार सरकार जिस तरह से हमारी मदद कर रही है, मुझे यकीन है कि फिर से वो साहित्य जिंदा होकर और बहुत फलेगा फूलेगा। आप लोगों ने पूरा मंच को एकदम कह सकते हैं कि एकदम अपना बना लिया। बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ घटना हुई, उस पर भी कविता हो रही थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से बिल्कुल, मतलब ये कविता होनी एकदम ज़रूरी थी। हालांकि मैं बहुत भाग दौड़ में थी तो मैं इस पर नहीं लिख पाई, पर मैं लिखना चाहती थी। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक निवेदन करना चाहती हूँ, जो भी देख रहे हैं, बेटियों के माता पिता देख रहे हैं, अपनी बेटी को मजबूत बनाइए। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं आज ये कितना भी मांग लूँ कि आप अपने बेटे को इंसान बनाइए, वो नहीं हो सकता। तो अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाइए कि वो लड़ सकें, जब तक लड़ सकती हैं। कराटे, मार्शल आर्ट सब सिखाइए, और ये सारे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी होना चाहिए। जी जी, कविता हो इस पर, मतलब आपका तो एक आध छोटा सा कविता। मैं बेटियों पर, जी महिलाओं पर 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। देखिए कि इतनी दरिंदगी के बाद भी एक बेटी क्या मांगती है, उसमें कितना साहस है कि वो फिर से एक बेटी होने की दुआ करती है भगवान से। वो सुनाती हूँ, सुनिए। जहाँ मैं हूँ मुझे वापस वहीं फिर से उगा देना, इसी बरगद की छाँव में मुझे ला कर बिठा देना। अभी माँ बाप
की खिदमत मुझे कुछ और करनी है, मुझे अगले जन्म भगवान फिर बिटिया बना देना। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। तो देख रहे होंगे यहाँ पर बिहार में कई यहाँ पर कवयित्री और कवि आए हुए थे, अयोध्या से भी आए हुए थे। यहाँ पर देख रहे होंगे शंभू शिखर जी हैं और यहाँ पर कविता तिवारी जी रहने देते हैं। देख रहे होंगे इन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। आज कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सौजन्य से अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि थी, उसी को लेकर यहाँ पर हो रहा है। कैमरे के पीछे ओम प्रकाश जी हैं, उनको भी धन्यवाद कहूँगा। रामायण जी हैं जो आज कविता सुना रहे थे, बहुत अच्छे कविता सुना रहे थे। आप अयोध्या से हैं, क्या कुछ कहेंगे? पटना में इतना भव्य आयोजन हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि। मुझे बहुत इस बात की खुशी है और मैं यहाँ के राजनीति, यहाँ के प्रशासन, शासन को भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित उनका करना चाहता हूँ कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीतिक व्यक्तित्व तो रहे ही हैं, बल्कि हम सभी कविकुल के लिए स्वाभिमान की बात है कि वो हमारे आदर्श रहे हैं, बड़े अच्छे गीतकार रहे हैं, अच्छे कवि रहे हैं और उनकी स्मृति में ऐसा आयोजन किया गया जिसमें देश के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया गया। कविता तिवारी जैसी कवयित्री इस कार्यक्रम में आई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पटना में आकर के बहुत अच्छे से सुना गया, बहुत अच्छे लोग रहे हैं और पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और यहाँ पर देख रहे होंगे शंभू शिखर हों या फिर कविता तिवारी जी हों और भी कवि कवियत्रियों को हम सुना चुके हैं। बाकी अब झकास भारत में बने रहिए। कैमरे के पीछे निशान जी हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।